जय साई राम। आप सभी साई भक्तों को वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। कैसे हैं आप सब? बाबा के आशीर्वाद से आज एक बहुत प्यारी, बहुत सुंदर साई कृपा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। वीडियो के एंड में आपको मेरे डिटेल्स मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप भी अपने एक्सपीरियंसेस मुझसे शेयर कर सकते हैं। और एक बात मुझे कहना है बिफोर आई स्टार्ट विद दी एक्सपीरियंस। मैं जितने भी लाइव करती हूँ या कर रही हूँ बाबा की कृपा से, एक तो मैं वीकेंड्स पे करती हूँ। सेकेंड चीज़ ये है कि उसका स्क्रीन ब्लैक है और वो ब्लैक ही रहेगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत तरह के सजेशंस दिए। मैं बहुत चीज़ों को यहाँ शेयर नहीं कर सकती या बहुत क्लैरिफाई नहीं कर सकती। बस मैं इतना कह सकती हूँ कि अगर मैं सामने बाबा को बैठाने जाऊँगी, आप लोगों को बस यही लग रहा है कि अरे क्या ही होगा, सामने बस एक बाबा को बैठा के लगा दो। मुझे पता है इतने सारे गड़बड़ होंगे ना स्क्रीन में, आपको इतने लोग एक के बाद एक, कभी कोई इंसान दिख जाएगा, कभी कोई प्राणी दिख जाएगा, और दिखेगा वो तो अलग बात है। दूसरी बात है मेरी स्क्रीन एक बार इधर गिरेगी, एक बार उधर गिरेगी। मुझे कहानी मालूम है क्या है क्या नहीं है, तो इसलिए मैं उसको बड़ी शांति से बैठ के एक जगह पे करती हूँ। इसलिए वो मुझसे पॉसिबल नहीं है। मुझे जितने लोग कहते हैं, मुझे लगता है, मैं इस चीज़ के बारे में सोचती हूँ, पर शायद यही बाबा की मर्ज़ी है। तो आप लोग जो मुझे कहते हो ना, आप लोग बाबा से प्रेयर करो, बाबा कोई रास्ता निकाल देंगे। बाकी आई कैन नॉट रियली हेल्प आउट इन दिस, तो मैं इसके लिए माफ़ी भी मांगती हूँ। और अब इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, ठीक है? चलिए अब आज के एक्सपीरियंस को शुरू करते हैं। आज का अनुभव बहुत सुंदर अनुभव है एंड इट्स काइंड ऑफ एक लेसन है। टेक दिस एज एन एडवाइस, एज अ लेसन। ये जो साई डिवोटी है, ये ऊदी पर बहुत विश्वास करते हैं। जब ये छोटे थे, बचपन से ये स्कूल जाया करते थे, तो इन्होंने ना अपने मस्तक पर ऊदी लगाने, मतलब ऊदी का टीका अपने मस्तक पर धारण करने की इनकी आदत थी। इनकी मदर ये चीज़ करवाती थी। और इन्होंने बताया कि कई बार फ्रेंड्स जो हैं वो टीज़ करते हैं, पूछते हैं, हंसते हैं। कई लोग तो आपकी ऊदी को मिटाना भी चाहेंगे कि अरे ये क्या लगा लिया है वाइट सीमेंट जैसा। बट आपको उन चीज़ों से परेशान नहीं होना है, हरास नहीं होना है। आपको उस चीज़ को वेयर करना है, आपको ऊदी को धारण किए रखना है। बिकॉज जब इन्होंने यही बात कहा कि जब आप प्रॉब्लम में आओगे ना, संकट में, तो कोई मित्रगण आपकी सहायता करने नहीं आएंगे, बाबा सहायता करने आएंगे। भगवान आते हैं सहायता करने। तो इसलिए हमें उनकी और उनकी चीज़ों से एम्बैरेस्ड फील होने की ज़रूरत नहीं है। और ये बात पता है, जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हमें समझ में आती है, जिसको जितनी जल्दी मैच्योरिटी आती है, कि फैक्ट तो ये है ना कि द मोर यू आर स्पिरिचुअल द मोर यू आर इन द शील्ड। तो ये कोई हंसने वाली बात नहीं है। जिस पे कृपा अधिक है ना, वो ही स्पिरिचुअल है। और जो जितने यंग एज से स्पिरिचुअल है, मुझे लगता है उस पर कृपा उतनी ज़्यादा है। अन्यथा जो ये कॉन्सेप्ट है ना कि बूढ़े होने के बाद वाला कॉन्सेप्ट है, वो मेरे समझ के बाहर है भाई। मेरे तो पल्ले नहीं पड़ता वो कॉन्सेप्ट। तो ये बात जो इन्होंने कही ना कि दोस्त वगैरह चढ़ाते हैं, ये चीज़ होती है। आई ऑल्सो रिमेंबर, मेरी एक फ्रेंड थी, ये क्या बोलेंगे ये चीज़ मैं बताती हूँ आपको। तो मैंने ना साई बाबा जी को स्टैंडर्ड 2 में थी, तब मैं बाबा की मतलब 1-2 में थी मुझे लगता है। तब से मैंने बाबा जी को थोड़ा बहुत जाना, पूजा, बीच में बहुत पूजा करा था मैंने, फिर कई साल छोड़ दिए थे बिकॉज मैं तब बहुत छोटी थी। बाबा का कोई टाइमिंग होगा, कुछ होगा। उन दिनों वो शिरडी के साई बाबा पुराना वाला सीरियल आया करता था, तो उसके थ्रू मैं बाबा की, जितने दिन वो सीरियल मैंने देखा है टीवी पे, उतने दिन मैंने बहुत भक्ति करी है, उसमें कोई शक नहीं है। मुझे अगर कोई वो रास्ता दिखा देता ना कि इसको पकड़ लो, तो फिर मैं उसको पकड़ लेती हूँ, बस रास्ता दिखाने की देरी होती है। तो फिर मैंने बहुत करी, फिर वो छूट गया, वो ख़त्म हो गया। तो उसके बाद क्या करना है ना, ये किसी ने बताया ना। मेरे घर पे बाबा की एक भी फ़ोटो थी, तो फिर मैंने कभी करा नहीं। पर मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब मैं 4-5 में थी ना, तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो भी अपने सर पे सीमेंट जैसा लगा के आती थी। मैंने जो ये वर्ड सीमेंट बोला ना, वो इसलिए कि मैं ये सोचती थी ये कौन से भगवान है जिनका जो टीका चंदन है ना, वो सीमेंट जैसा दिखता है। तो वो कहती थी ये शिरडी के साई बाबा है। पर मेरे पल्ले, हालांकि मैं साई बाबा को जानती थी, पर मुझे नहीं पता था ऊदी के बारे में। मुझे लगता है कि ऊदी के एपिसोड्स को मैंने मिस कर दिया होगा, या मैंने उस वक्त उतनी सीरियसली ली नहीं थी चीज़ों को। तो ये जो कह रहे थे ना कि बाकी दोस्त लोग हंसते हैं, तो वो काम मैंने भी करा है। मैं भी अपने फ्रेंड के ऊपर सोचती थी पता नहीं क्या लगा के आती है, कौन से बाबा। और वो बाबा ज़्यादा कहती थी या फिर शिरडी के बाबा कहती थी, साई बाबा कहती तो शायद मुझे ज़्यादा बेटर समझ में आता। तो वो बाबा, शिरडी के बाबा ज़्यादा कहती थी। अब मुझे क्या पता कि ये शिरडी के ही बाबा है, ये साई बाबा नहीं है।
तो मैं भी ना बड़ा मन में उसका मजाक उड़ाती थी कि शक्ल तो कैसी लग रही है, सीमेंट लगा के आ गई है। तो ऐसा करते हैं लोग। आज मैं इनके एक्सपीरियंस पढ़ते पढ़ते ना आई वेंट बैक टू द मेमोरी लेन। तो ऐसा लोग करते हैं, ऐसा करने वाली मैं भी थी। बाबा जानते हैं, बाबा जी माफ़ कर दिए ना, पर तब मासूमियत में मैंने करी। और वो एक टाइम होता है जब वी आर वेरी सेंसिटिव टू आर अपीयरेंस एंड आर पर्सनैलिटी। तो जब हम बड़े हो जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, तो हम फिर जैसे रास्ते चूज़ करते हैं हमें वो अच्छा लगता है। किसी को माला धारण करना और हाथों में महाकाल और जितने भी हम दर्शन करें हैं वहाँ का धागा लगाना पसंद है। किसी को डायमंड के ब्रेसलेट पसंद है, किसी को दोनों पसंद है, किसी को कुछ और पसंद है। तो वो तो विथ टाइम चीज़ें चेंज होती हैं ना। तो खैर अभी बहुत मैंने बात कर लिया। अब मैं इनके एक्सपीरियंस पर आती हूँ, मेन एक्सपीरियंस पर। इनके साथ ऐसा हुआ ना कि इनका जो बर्थडे होता है, इनके बर्थडे के दिन इनके फैमिली ने कह रखा है कि तुम बर्थडे सेलिब्रेट मत करना। कुछ इन्होंने लिखा है, कुछ सुपरस्टिशन है, बट इनके साथ ऐसा होता है कि अगर ये सेलिब्रेट करते हैं ना तो ये बीमार ज़रूर पड़ते हैं, ज़रूर बीमार पड़ते हैं, ये तय है। और इस बार इनके मन में ना, मतलब इन्होंने कहा कि इनके मन में इस बार ये था कि नहीं यार, इस बार कोई कुछ भी रोक ले, मुझे नहीं पता, इस बार तो मैं बर्थडे मैंने मनाना ही है, मुझे नहीं पता। तो इंसान कभी कभी नहीं होता है कि नहीं इस बार तो मुझे करना ही है वो काम, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इन्होंने अपना बर्थडे तो मनाया, जो बहुत अच्छे से हुआ, लेकिन उसके ही अगले दिन इन्हें हो गई फीवर। ठीक है, अब फीवर हो गई और पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन इन्होंने कहा कि ऐसी फ़ीवर पहले कभी हुई हो मुझे याद ही नहीं है। और मतलब इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब इनकी हो गई। अब आप लोग सोच रहे होंगे फ़ीवर तो फ़ीवर होता है, उसमें कम ज़्यादा क्या। पर मैं आपको बता रही हूँ 2022 में जो साल स्टार्ट हुआ था ना, मैं बेड पे थी, मैं सच बता रही हूँ। बस मुझे अच्छे से 15 दिन जो मैं रही थी, वैसी फ़ीवर सच में मुझे ना पहले कभी हुई थी ना आज तक कभी हुई है। तो वो होता है कि वही सेम चीज़ हो रही है, सिंपल खांसी हो रही है, मगर किसी बार ऐसा कुछ उसमें आपको फ़ील होगा ना, उसके पेन का इंटेंसिटी इतना ज़्यादा होता है कि आप फील कर रहे हो कि चीज़ें अलग है भाई। इस बार वही चीज़ इनके साथ हुई। इनको फ़ीवर तो मतलब हम सबको ही होता है कभी ना कभी, मगर ये जो फ़ीवर था ना, इसके पेन का इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा था। मतलब ये बहुत पेनफुल था। अब किस वे में था वो तो मैं नहीं बता सकती, मगर पेनफुल था, आप बस ये समझो। तो इन्होंने ना एंटीबायोटिक्स मेडिसिन लेनी शुरू करी। फिर 2-3 दिन तक के बाद ना ये फ़ीवर वैसी की वैसी थी। तब इनको लगा कि मुझे ऊदी का सेवन करना चाहिए, ऊदी ही मुझे बचा सकता है। एंड जैसे इन्होंने ऊदी का सेवन किया, अगले दिन ये ठीक हो गए। लेकिन फिर फ़ीवर वापस आई। तब इनको फाइनली ना, मतलब बाबा इस स्थिति में ले आए कि हम एंटीबायोटिक्स वगैरह लेते हैं तो जनरली हमें रिकमेंड किया जाता है आप अपना कोर्स पूरा करो। इनको इस स्थिति में लाकर रख दिया बाबा ने, बाबा की कृपा ने, कि इनको बीच से अपनी दवाइयों को छोड़ना पड़ा और सिर्फ ऊदी पर उतरना पड़ा। और इन्होंने सिर्फ ऊदी ग्रहण करा और तब जाकर ये ठीक हुए उस चीज़ से, उस फीवर से जो ठीक नहीं हो रही थी। तो दिस वॉज दी एक्सपीरियंस कि कैसे ऊदी ने इनकी रक्षा करी है। और लास्ट में इनको बीच से दवा रोकना ही पड़ा और ऊदी ने ही इनको ठीक करा। लास्ट ईयर इन्होंने बताया कि जब इनके पेट को खोलकर ऑपरेशन करना पड़ा था, तब भी इंजेक्शन के कारण कुछ इन्फेक्शन इनके स्टमक में हो गई थी और तब भी जो है ऊदी ने ही इनको ठीक किया। वो इन्फेक्शन को ठीक करने वाली कोई और दवाई नहीं थी, बल्कि ऊदी थी जो ठीक करती है। वो लास्ट में जब कुछ काम नहीं आता ना, तब हमारे बुद्धि काम चलनी शुरू होती है, तब हम बाबा शरणम गच्छामि करते हैं, तब जाकर बाबा की ऊदी काम आती है। और वही इनके साथ भी हुआ। इनको भी बाबा की ऊदी ने फिर पूरी तरह से जो है वो ठीक किया। तो इनके जो 2 ऊदी के एक्सपीरियंस है, इसके बाद इनका यही कहना है, आप सबके लिए ये एक तरह से आप ये ले लो, ये संदेश है, ये ऑर्डर है, जो मानना है मान लो, एडवाइस है एक साई डिवोटी का, एक सच्चे साई डिवोटी का, कि आप ना ऊदी को ज़रूर धारण करो अपने शरीर में, कैसे भी धारण करो। चाहे आप उसको ताबीज़ में धारण करो, चाहे आप एवरी सिंगल डे ऊदी का टीका मस्तक पर लगा कर जाओ, मगर कैसे भी करके वो धारण किया जाना चाहिए, जो अति आवश्यक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ से लेकर जाओ कि हाँ, ऊदी का सेवन आपको करना है। ऊदी शिरडी की मिले तो वेल एंड गुड, शिरडी की ऊदी नहीं मिले तो आप क्या करोगे। ठीक है, अभी मैं यही कहूँगी कि आप कोई भी टेंपल में चले जाओ ना, साई टेंपल में, वहाँ आपको बाबा की ऊदी ज़रूर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से ले सकते हो। आप यकीन मानो कि बाबा वही हैं, तो शिरडी में और किसी और टेंपल में, दोनों में ऊदी वही है। ठीक है, कोई
अलग ऊदी नहीं है, बाबा वही है तो उनकी ऊदी वही है, उनकी ऊदी की शक्ति वही है, तो आप वही करो। बहुत सारे लोग जो हैं वो अगरबत्ती की राख को ऊदी बनाते हैं, जैसा साई सच्चरित्र जी में मेंशन्ड है, पर बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो केमिकल है, तो वेदर इट शुड बी यूज्ड और नॉट। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि भैया जहाँ पे भी डाउट है ना, वैसा कोई काम आप मत करो। जहाँ आपको लगे कि ये केमिकल है, ये ऊदी कैसे हो सकती है, आप मत करो। मैं अंधविश्वास करने कहती भी नहीं हूँ, आप मंदिर से ऊदी मांग लो, वो शायद आम की लकड़ी और नारियल वगैरह से वो ऊदी तैयार होती है, बाबा की का ऊदी प्रसाद, तो फिर वो आपको देंगे एंड वो ही सही है, आप वो ही करो। जो चीज़ में मन माने वही करना चाहिए, और अंधविश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, सच्चा विश्वास करने की ज़रूरत है। बस एक बार मुझे किसी ने एक लाइन कह दिया था कि बाबा पे ना विश्वास करो, जिसे कहते हैं ना अंधा विश्वास, वो भी कर लो। बट वो मेरे लिए एक ट्रिगर पॉइंट जैसा था, मुझे वो उस चीज़ से मैं एग्री नहीं हुई थी, क्योंकि वो गलत हो जाता है। ठीक है, मुझे याद है एक डिवोटी है, उन्होंने कृष्ण जी को टेस्ट लेने के लिए छत से कूद गए थे कि वो मुझे बचाने आएंगे या नहीं, पाँव टूट गया उनका। तो इस तरह से भगवान का टेस्ट नहीं लेना चाहिए, इस तरह की चीज़ों को मत करिए। स्टोरी बताने का यही था, कृष्ण जी नहीं आए, ठीक है, मगर कृष्ण जी आए, उनके जान की रक्षा के, क्या पता वो नीचे कूद रहे थे, ऊपर ही पहुंचते। ये न्यूज़ में आया था बराबर, मुझे याद है अच्छे से। तो कुछ साल पहले की ये घटना है, तो इसलिए ना इस तरह का कोई काम मत करें जो आउट ऑफ द वे है, या भगवान का टेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। वो हैं, वो थे और वो हमेशा रहेंगे, ये फैक्ट है। इसको हर एक व्यक्ति मानता है या मानेगा, और जो नहीं मानता है ना, आपको एनर्जी फील करना है, आप काशी जाओ, आप एक बारी वाराणसी जाओ, आपको फील हो जाएगा। और गलती से अगर आप थोड़ा सा मनी करने का को क्रॉस कर लिए, या थोड़ी देर आप बैठ गए ना वहाँ पे, तो आप इस चीज़ को और अच्छे से फील कर लोगे। बस यही बात है। तो ये था एक सुंदर सा अनुभव ऊदी का। ऊदी के एक्सपीरियंस में हमने कितनी सारी बातें कर ली ना। ऊदी से जुड़ा मुझे लगता है हम सबका कुछ ना कुछ बहुत अमेजिंग सा मेमोरी होता है, चाहे हम ऊदी पे विश्वास करें या ना करें, मगर बाबा कोई ना कोई ऐसा पॉइंट ज़रूर देते हैं जहाँ ऊदी पे विश्वास हमारा ना चाहते हुए भी हो ही जाता है। ये बात मैं न्यू डिवोटीज़ के लिए कह रही हूँ, क्योंकि नए डिवोटीज़ ना बाबा की टेस्ट बड़ी लेते हैं, मैं भी लेती थी एक टाइम पे। तो उस वक्त मैं बाबा और बाबा की ऊदी की बड़ी टेस्ट लिया करती थी, अब ऐसा नहीं करती हूँ, है ना। तो चलो, अब ये वाला एक्सपीरियंस को मैं यहीं पर क्लोज़ करती हूँ। आप सबको जय साई राम। चिंता मत कीजिएगा, लाइफ में बड़ी बड़ी चीज़ें आती रहती हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होती रहती है लाइफ में, मेरे खुद के लाइफ में भी होती है। मैं खुद ही सोचती हूँ कि जो व्यक्ति 1 घंटा पहले आंसू बहा बहा के बाबा के सामने रो रहा था, वो आपके पास आके इतने हंस के कैसे बोल के जाता है। तो ये बाबा शक्ति देते हैं। बाकी टेस्ट तो बहुत कठिन होती है, बहुत ही कठिन होती है। आपकी भी होती है और मेरी भी होती है, और बराबर की होती है। या मुझे कभी कभी लगता है कि हम जब ये सारी चीज़ें करने उतरते हैं ना, तो बल्कि बाबा ज़्यादा टेस्ट लेना शुरू करते हैं। पर ठीक है, अभी वो ही जानेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, जितना कराना है, जो कराना है, सब साई की मर्ज़ी। इसी के साथ जय साई राम।